हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2 डिजिट के नंबर के स्क्वायर की शॉर्टकट ट्रिक हमने सीखी थी। ठीक है, आज हम कुछ बड़े नंबर्स 3 डिजिट का अगर नंबर हो उसका स्क्वायर हमें फाइंड करना हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की बजाय कुछ शॉर्टकट ट्रिक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो 3 डिजिट के नंबर अगर आपको का स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले तो आपको ये टेबल याद कर लेनी चाहिए। जिस बच्चे को 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर अगर डायरेक्ट याद है, ठीक है, तो एक तो फ़ायदा ये रहेगा 1 से 25 तक के स्क्वायर की टेबल अगर याद कर लेते हो और बड़ी ईज़िली याद हो जाती है प्रैक्टिस से। तो एक तो फ़ायदा ये होगा 1 से 25 तक के में तो फिर हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट आंसर ही लिख देना है। बाकी इनका यूज़ करके हम आगे के जो नंबर है बड़े नंबर उनका स्क्वायर ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। तो वैसे भी जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या हम कोई फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 1 से 25 तक के स्क्वायर तो आपको डायरेक्ट याद होने भी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिक से आपकी टेबल याद ना हो पर आज तो हम इसको वैसे यूज़ कर लेंगे टेबल से ही। पर क्या है, वैसे आपको ये जल्दी ये टेबल याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 डिजिट के नंबर के लिए मैं कुछ स्टेप वाइज चलूँगा। इसके अंदर जो मेथड चलता है वो डेविएशन मेथड चलता है। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर का जब भी मैं स्क्वायर फाइंड करूँगा तो इसके लिए मेरा जो बेस है वो 100 रहेगा, 100 बेस रहेगा। 4 डिजिट के लिए बेस 1000 होता है। ठीक है, इस तरीके से 10 की पावर में बेस चलता है। जो बेस है वो कितना 10 की पावर 2 है और 3 डिजिट के ही कर लोगे वही बहुत है। ठीक है, इसी ट्रिक से आगे के बड़े बड़े नंबर्स का भी हो जाता है। तो फिलहाल हम 3 डिजिट का सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ा इसका बेसिक सीख लिया तो आप आगे के बड़े बड़े नंबर भी आप खुद भी फाइंड कर सकते हो, 4 डिजिट के ही फाइंड कर सकते हो इसी ट्रिक से ही। ठीक है, देखो क्या करते हैं। सबसे पहले तो बेस इसका 100 रहेगा, आप ध्यान रखोगे इस चीज़ को। ठीक है, आज की क्लास के अंदर मेन जो हम फाइंड करना सीखेंगे अभी। ठीक है, फिलहाल जो पहला हम पार्ट करेंगे 100 में ±25, 100 से 25 ज़्यादा और 100 से 25 कम, इन नंबर्स का हम फाइंड करेंगे। हम कह सकते हैं 76 से लेके, ठीक है, 75 कह लो, बल्कि 75 से लेके 125 तक के हम फाइंड कर लेंगे। ये इसीलिए ±25 इसीलिए किया है क्योंकि आपको 25 तक के डायरेक्ट याद है। अगर आप 50 तक के याद कर लेते हो तो 50 से लेके 150 तक के हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी हो जाएगी। नहीं तो होने में तो आप अगर 145 का फाइंड करना चाहो 148 का फाइंड करो, इस ट्रिक से वही फाइंड हो जाएगा। पर अब थोड़ा सा रिकमेंड मैं ये करता हूँ 1 से 25 तक आप स्क्वायर याद कर लो, फिर इस ट्रिक से करेंगे, बड़ी जल्दी कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। देखो बेस हमारे पास 100 है। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं समझा रहा हूँ इस टॉपिक को। ठीक है, मान लेते हैं मुझे 113 का स्क्वायर फाइंड करना है। पहला एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, 113 का स्क्वायर फाइंड करना है। सारा खेल प्रैक्टिस का है। ठीक है, तो 2 कैलकुलेशन आपको फाइंड करनी है इसके लिए। ठीक है, एक तो 13 का स्क्वायर कर लो, 13 का स्क्वायर करोगे 169 आ गया भाई। ठीक है, एक 100 जो 113 जो है, ये 13 का स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि ये डेविएशन मेथड इसलिए बोलते हैं कि जो बेस नंबर है, बेस यहाँ पे क्या 100 के आसपास है ना, 100 से ये कितना ज़्यादा 13 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिया है। 100 से 13 ज़्यादा तो 13 का स्क्वायर लिया। अब करना क्या है, अब 100 के अंदर, क्योंकि बेस 100 ही चल रहा है, 100 के अंदर अब जितना ज़्यादा है उसका डबल ऐड कर दो। ये थोड़ा सा नई चीज़ होगी, तो 13 का डबल ये ऐड करेंगे एक तरह से, 2 × 13 इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने से ये कितनी क्या कैलकुलेशन आएगी, ये आ जाएगा ऐसे 126। ठीक है, कैलकुलेशन क्या आएगी इसकी 126। बस अब यहीं से आंसर बन जाएगा हमारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट तो ऐसे की ऐसी रखी जाएगी और एक आगे जाएगा। ध्यान रखना 3 डिजिट का नंबर है ना 100, या 100 में मान के चलो जितनी जीरो होती है, ऐसे मान लो जितनी जीरो है उतनी ही डिजिट यहाँ पे रखी जाएगी, बाकी आगे क्या जाएगा कैरी जाएगा। तो 1 आगे यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 1 आगे कैरी जाएगा, कितना हो जाएगा 127। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 12769। ये 113 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रिक पे हाथ सेट करना होता है,
थोड़े दिन बाद अपने आप ही कैलकुलेशन जल्दी होने लग जाती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 124 का स्क्वायर, ये कैलकुलेशन जल्दी तभी हो पाएगी जब आपको एकदम ध्यान आएगा कि 24 का स्क्वायर क्या होता है। 24 का स्क्वायर अगर आप करके देखने लग गए मल्टीप्लाई करके, फिर क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो फिर मल्टीप्लाई कर लो। 24 का स्क्वायर आपको एकदम ध्यान आना चाहिए क्या होता है, 576। अब थोड़ी देर बाद अपने आप की आदत पड़ जाएगी, आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है, 100 के अंदर 24 ऐड नहीं करना है, 100 के अंदर 24 का डबल ऐड करना है। 100 के अंदर क्या ऐड करना है, 24 का डबल ऐड करना, मतलब 48 ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा ऐसे, 148 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा ऐसे, 2 प्लेस तो ऐसे कैसे ही 5 आगे कैरी जाएगा, ये 5 आगे कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 15376, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना शॉर्ट ट्रिक। ठीक है अभी क्लियर। थोड़े कैलकुलेशन को जितना जल्दी आप इसको खींचोगे उतना ही बढ़िया है। जैसे जितना आप एकदम बस सिर्फ आपको इस नंबर को देखते ही सीधा आपको एक तरफ 576 लिख देना है, एक तरफ 148 लिख देना है, एक स्टेप में फिर आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है ये। चलो भाई, अगर नंबर कम हो तो क्या करें, 100 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कम हो तो क्या करेंगे, देखो कम हो तो करेंगे यहाँ पे, फिर वही मान लेते हैं हम 89 का स्क्वायर हम लेके चलते हैं। चलो 18 का स्क्वायर करेंगे, पर अब क्या है, ये 100 से 11 कम है। अब डेविएशन जो है वो नेगेटिव -11 का है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, -11 है, +11 और डेविएशन है तो 11 का ही। अब बेशक से कम हो तो स्क्वायर तो इधर तो 11 का स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 121 आएगा। ठीक है, इस बार 100 में से क्या करना पड़ेगा, जो 11 का डबल इस बार माइनस होगा, क्योंकि 100 से कम है, होगा डबल ही माइनस। जैसे यहाँ डबल ऐड हुआ था, यहाँ डबल माइनस होगा। कितना आएगा, 100 में से 11 का डबल हो जाएगा 22, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 11 में से 100 में से 22 अगर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 78। ठीक है, अब वही 2 डिजिट यहाँ की, 1 डिजिट कैरी चली जाएगी। कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 7921। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7921। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। स्क्वायर आपको जितना जल्दी याद रहेंगे, जितना ज़्यादा याद रहेंगे उतना ही अच्छा है। जैसे अगर मेरे को आंसर फाइंड करना हो, यहाँ पे मान लेते हैं 4th, मुझे स्क्वायर फाइंड करना है 77 का, मुझे 77 का स्क्वायर फाइंड करना है। ये 100 में से 23 कम है, कितना कम है, 23 कम है, तो 23 का स्क्वायर यहाँ लिखना है। 23 का स्क्वायर आपको टेबल अगर याद होगी तो आप एकदम लिखोगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसकी इस कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, और 100 में से 23 का डबल माइनस कर दो, ये कैलकुलेशन भी आदत पड़ने के बाद जल्दी हो जाती है। 100 में से 23 का डबल कितना होता है, 46, वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, 100 में से 46 जाएगा तो कितना आएगा, 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब क्या होगा, ऐसे यहाँ की 2 डिजिट 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5929, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा स्क्वायर याद कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, जैसे अगर हम बड़े नंबर की भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर चलो बड़े नंबर को अलग ही उससे देखें। फिलहाल 25 का ही देखो आप, उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। 100 से 25 ज़्यादा, 25 कम, उसको हम कर सकते हैं, तो हमारी रेंज कवर हो गई है 100 से। अब यही ट्रिक 200 के आसपास भी लग सकती है। सेम ट्रिक से हम 200 के 25 ज़्यादा 200 से और 25 कम, मतलब हम कह सकते हैं 175 से लेके 225 तक के स्क्वायर भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। याद रहे 25 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 25 तक के स्क्वायर हमें डायरेक्ट याद है, इसीलिए हम ले रहे हैं। ठीक है, नहीं तो और ज़्यादा स्क्वायर याद कर लेते तो और मेथड और में भी लग जाएगा, पर 25 के इजीली याद हो जाते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, 200 के लिए हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 200 के लिए ध्यान रखना, देखो डेविएशन, एक बात का ध्यान रखना, बेस तो यहाँ पे 100 ही है, बेस तो 100 ही होगा, पर जो डेविएशन देखेंगे वो इस बार 200 के हिसाब से देखेंगे। जो कम ज़्यादा जो हम देखते हैं ना, वो 200 के हिसाब से देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, 221, 221 का स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो डेविएशन तो 200 के हिसाब से देखेंगे, तो 200 से ये 21 ज़्यादा है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे। 21 का स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, 441 एकदम लिखोगे 441। अब 200 से 21 ज़्यादा है तो 200 में, ठीक है,
200 में ऐड करेंगे 21 का डबल। 21 का डबल कितना हो जाएगा ऐसे 42। ठीक है, अब एक नई चीज यहाँ पे है, क्योंकि जो बेस है यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो बेस था हमारा वो तो क्या था 100, पर यहाँ जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो तो 200 के हिसाब से कर रहे हैं। तो इस बेस के कंपैरिजन में जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, क्योंकि बेस से कितना है ये डबल है, तो यहाँ जो ये वैल्यू लिखते हैं 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 242, दैट इज 484 आ जाएगा। 282 का डबल, 242 का डबल कितना हो जाएगा 484। बस आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 डिजिट यहाँ पे 4 कैरी कर जाएगा, कितना आ जाए 48841। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये 2 आएगा क्योंकि बेस तो 100 ही था ना। डेविएशन ठीक है 200 के हिसाब से देख लिया, पर बेस हमारा 100 था, पर यहाँ तो 200 के हिसाब से सारा कुछ चल रहा है, तो 200 बेस के हिसाब से डबल है ये, तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। जैसे मर्जी इसको ध्यान रखो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, पर जो रेंज फिलहाल बता रहा हूँ उसी रेंज के नंबर की करनी है आज की क्लास के हिसाब से, सारे नंबर आपके कवर हो जाएंगे। जो बीच के जो नंबर बचे हैं, ठीक है, जैसे 125 से 126 से लेके बीच के नंबर बचे हैं 175 तक के, जो इनके बीच के नंबर है उनकी कैसे कैलकुलेशन होगी वो हम अगली क्लास में करेंगे। पर आज हम बस 100 से 25 कम ज़्यादा, 200 से 25 कम ज़्यादा, ऐसे ही सेम 300 से 25 कम ज़्यादा, ऐसे ही सब पे वो सेम रूल लगेगा। ठीक है, वो हम करेंगे फिलहाल आज हम। ऐसे ही अगर मान लेते हैं आपको करना 188 का स्क्वायर, देखो है तो ये 200 के पास ही, डेविएशन कितने का 12 का है। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, 12 का स्क्वायर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज़ थोड़ा ना लिखनी है हमें, हमें सीधा देखना 12 है, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144। ठीक है, अब 200 में से 12 का डबल माइनस करना है, 200 में से 12 का डबल माइनस करेंगे, 200 में से 24 माइनस करेंगे, और उसका क्या करना पड़ेगा ट्वाइस और करना पड़ेगा, ये मत भूल जाना। ये आ जाए ट्रिक्स जो होती है भाई, इसके अंदर क्या होती है बहुत सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है, क्यों आया कैसे आया उसका थोड़ा बहुत रीज़न होता है, पर हम ज़्यादा उस रीज़न में जाएंगे तो हमारा बड़ा दिमाग उसी चीज़ में उलझा रह जाएगा। बस ध्यान रखो 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 300 होगा ना तो सेम यही काम चलेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 होगा तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 200 में से 24 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 200 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे 176। ठीक है, 176 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 352। ये कैलकुलेशन जब आपकी बढ़िया प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट करोगे इस कैलकुलेशन 352। अब क्या होगा, इसका डबल 4 आएगा और 1 इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 35344, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बड़े आराम से आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम सेम यही चीज़ ये 200 के लिए था, सेम ऐसे ही मैं 300 के लिए भी कर सकता हूँ। अब आप ट्रिक्स थोड़ा समझ गए होगे, पर सबसे 100 से 25 ज़्यादा 25 कम, 200 से 25 ज़्यादा 25 कम, 300 से 25 ज़्यादा 25 कम, ऐसा हम करेंगे इसके अंदर। कितना आएगा ऐसे अब हम करेंगे, जो तीसरा जो रूल है आज का, 300 के अंदर 25 ज़्यादा और 25 कम, मतलब हम कह सकते हैं 275 से लेके कहाँ तक 325 तक के नंबर। ठीक है, अब एग्जाम्पल से बात चीज़ बेटर समझ में आती है। एग्जाम्पल देखना कितना आएगा, यहाँ पे हम 324 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, डेविएशन तो 300 के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। ठीक है, 24 यहाँ पे डेविएशन है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 576। अब 300 के अंदर क्या ऐड करेंगे, 300 के अंदर 24 का डबल मतलब 48 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे इस बार, क्या करेंगे बाहर, क्योंकि 300 है ना तो इस बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 है तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 300 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें 300 को हम मान के चल रहे हैं उसी के हिसाब से डेविएशन ले रहे हैं तो ये आ जाएगा। अब 300 प्लस 48, 300 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 348 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ऐसे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगी 1044। चेक कर लेते हैं एक बार, 4 2
141044, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी 1044। आगे फिर वही है, यहाँ से 2 डिजिट एक आगे चला जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से मतलब 5 आगे चला जाएगा 104976, ठीक है 104976, ये 324 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कम वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, 278 स्क्वायर, 300 के आसपास मान लेंगे इसको हम, 300 के आसपास है, पर डेविएशन क्या -22 का है, डेविएशन कितना -22 का, तो -22 वही 22 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 484। अब 300 में से 22 का डबल मतलब 44 हम इसमें से माइनस करेंगे और उसको फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, ऐसे पहली बात तो कैलकुलेशन देखते हैं 256, ठीक है। 256 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 256 को 3 से मल्टीप्लाई 768 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ऐसे 768, ठीक है। चेक कर लेना मल्टीप्लीकेशन अपनी, 256 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 18 का 8 1, 15 का 5 15, 16 का 1, ठीक है 7 आ जाएगा 768। अब 4 आगे चला जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा ऐसे 77284, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। डेविएशन मेथड है क्योंकि डेविएशन के हिसाब से हम इसको करते हैं, कितना दूर है किसी नंबर से, उससे हम इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे 400 है तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 278 300 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम इसको 300 के हिसाब से किया है। अगर आप इसको 200 के हिसाब से करते तो आपको 78 का टेबल याद रखना पड़ता, और 78 का स्क्वायर अगर आपको याद होता तो उससे भी हो जाता, पर ये बहुत बड़े बड़े स्क्वायर आप कहाँ तक याद रखोगे। इस मेथड का फ़ायदा जब भी है जब आप ये टेबल याद कर लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, इससे प्रैक्टिस से ही सारा कुछ आएगा, एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखेंगे अच्छे से। अब 25 बीच बीच के कुछ नंबर रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वो बीच वाले नंबर भी कवर करेंगे। तो आज इतना ही है, आज आपको जो जो मैंने बात बताई है इन्हीं के हिसाब से आपको ट्राई करके देखने हैं सारे, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये कॉन्सेप्ट टिप्स पे हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।